अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे नौजवान जब जवानी के उम्र में पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि ज़िंदगी भर वो अगर उसको भुलाना चाहें तो वो उसको भुला नहीं सकते हैं। हमेशा उनका वो चीज़ें उन्हें याद रहती हैं, इसलिए कि उन गलतियों की सज़ा वो ज़िंदगी भर भुगतते रहते हैं। ख़ास करके जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो उन्हें और ज़्यादा एहसास हो जाता है कि काश हम उन गलतियों को आज ना किए होते तो शायद हमारे सामने आज इतनी बड़ी परेशानियां ना होती। कौन सी गलतियां करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माली तौर पर नुकसान ये होता है कि वो उस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए न जाने हज़ारों रुपए वो खर्च कर देते हैं, फिर भी वो कारगर दवाएं नहीं पाते हैं कि जिससे उनका मुकम्मल इलाज हो सके, और जिस्मानी तौर पर भी वो अपना नुकसान कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चीज़ें कौन सी हैं। हर नौजवान को ये बातें जानना ज़रूरी है और इन चीज़ों से परहेज़ करना भी ज़रूरी है। नंबर 1, जवानी की दहलीज पर जब कोई जवान पहुंचता है, कोई लड़का हो या लड़की, तो ऐसी सूरत में उसके अंदर एहसासात जन्म लेते हैं, ख्वाहिशात बढ़ती हैं। उस वक्त वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए हस्त मैथुन यानी मुश्तज़नी करते हैं। वो मुश्तज़नी यानी हाथों के ज़रिए वो मनी को खारिज कर देते हैं। इसका कितना बड़ा नुकसान होता है। एक तो ये काम गलत है ही है शरई एतबार से, लेकिन जिस्मानी तौर पर इसका नुकसान ये होता है कि वो इंसान जो अभी जवानी की दहलीज पर पहुंचा है और वो हस्त मैथुन का आदी हो गया, यानी मुश्तज़नी करने की आदत उसे लग गई है, तो जब तक उसकी शादी का वक्त करीब आता है इस इंसान का उज़्वे तनासुल प्राइवेट पास बिल्कुल ढीलापन इसके अंदर पैदा हो जाता है, और फिर उसको वो सही करवाने के लिए हज़ारों रुपए कुर्बान कर देता है। फिर भी जो कुदरती तौर पर उसके अंदर जो चीज़ थी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता है, और उसके साथ साथ उसके हस्त मैथुन यानी मुश्तज़नी करने की वजह से उसकी बॉडी पर जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई वो नहीं कर पाता है। जो लोग हस्त मैथुन यानी मुश्तज़नी की आदत जिन्हें लग जाती है, तो आप देखिए कि जब भी उनको इस चीज़ का एहसास होता है हमेशा वो पछताते रहते हैं। इसलिए मेरी नौजवान साथियों से गुजारिश है कि हस्त मैथुन यानी मुश्तज़नी से अपने आप को रोकें, हरगिज़ उसकी तरफ कदम ना बढ़ाएं, अपने एहसासात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये पहली गलती होती है जो हमारे नौजवानों की तरफ से की जाती है। दूसरी गलती, जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं, एहसासात जन्म लेते हैं, ख्वाहिशात बढ़ती हैं, तो बाज़ हमारे नौजवान फहश फिल्में, गंदी तस्वीरें, ब्लू फिल्म वगैरह, आजकल इंटरनेट के ज़माने में जहां इंटरनेट बिल्कुल आम है, आसानी के साथ नौजवान इसे हासिल करते हैं और उन्हें देखकर लज्जतें हासिल करते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर ज़कावते हिस पैदा होती है, एहसासात बेदार होते हैं, गुनाह की तरफ उनके कदम जाते हैं, और फिर वो लोग हस्त मैथुन या फिर किसी नाजायज़ ताल्लुकात को कायम करके इस तरह की ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या हाथों के ज़रिए या फिर जो कोई ऐसी सूरत इख्तियार करते हैं जिससे उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सके, और फिर वो उसके ज़रिए अपनी बॉडी को, अपने बदन को, अपने प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। और शरीयत के एतबार से जो उन्हें गुनाह मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो अपनी बॉडी को इतना बड़ा नुकसान देते हैं कि वो ज़िंदगी भर उसका मदावा नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ कि जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं, जो लोग ब्लू फिल्म, फैशन लिटरेचर वगैरह, गंदी तस्वीरों के देखने के आदी हो जाते हैं, तो उनके अंदर ज़कावते हिस ये बीमारी पैदा हो जाती है। ज़कावते हिस होता क्या है फिर इसमें कि आप ख्याल करते रहते हैं, कुछ दिमाग में आया सोचे, और फिर ऐसी सूरत में सफ़ेद गाढ़ा पानी प्राइवेट पार्ट से निकल जाता है, इतना हल्का हो जाता है इंसान। इसी तरह
آپ جو ہے کوئی ایسا کپڑا پہنے پرائیویٹ پارٹ کا کپڑوں میں رگڑ ہوا، خارج ہو جاتا ہے انسان، ڈسچارج ہو جاتا ہے انسان۔ اس طرح کی ایسی غلطیاں ہمارے نوجوان اپنی جوانی میں کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کا مداوع نہیں کر پاتے ہیں۔ جب ان کا احساس، جب وہ شعور کی زندگی میں پہنچتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ وہ پچھتاتے ہیں، بہت زیادہ، اور پھر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر جو انسان کی باڈی میں جو چیز تھی جسے اس نے بہا دیا، وہ چیز وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے میرے تمام نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنی جوانی کو قابو میں رکھیں، ہرگز گندی چیزوں کی طرف نہ جائیں، فلموں کی طرف نہ جائیں، فحش لٹریچر کو نہ دیکھیں، مشتزنی سے اپنے آپ کو باز رکھیں، خیالات کو ادھر ادھر بھٹکانے سے باز رکھیں، اللہ کی عبادت میں دل لگائیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ احساسات کنٹرول میں رہیں گے۔ اور اگر زیادہ خواہشات ہوں اور شادی شدہ نہ ہو تو روزے رکھنے کی عادی بن جائے، انشاءاللہ خواہشات کنٹرول میں رہیں گے اور وہ سارے گناہ کے دروازے بند ہوں گے جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر لاشعوری طور پر کر بیٹھتا ہے اور پھر زندگی بھر اسے سوچ کر وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔